हेलो एवरीवन, आई एम शिवम चतुर्वेदी और आज हम फाइनली आ गए हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जो बनी है आपकी किताब में। पर बनी है कैसे वो हम बताएंगे। ठीक है, क्या क्या पढ़ लिया था हमने हमने पढ़ लिया है न्यूलैंड, हमने पढ़ लिया टोकनियर, हमने पढ़ लिया लोथर में, और हमने पढ़ लिया पहले कौन सा, इसके पहले कौन सा, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक, क्या थी उसकी समस्याएं ये भी देख ली। उनको क्लियर कौन करेगा? हेनरी मोसले। ठीक है, हेनरी मोसले कौन थे? ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने वाला कौन कौन? हेनरी मोसले। क्या किया इन्होंने कि जो सुधार दिया मेंडलीव वाले सिस्टम को? इन्होंने किया ये थे एक फिजिसिस्ट। उस टाइम तक क्या एक्सरे आ गई थी। ठीक है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर भी काफी हद तक, क्वांटम क्वांटम नंबर सब कुछ हो गया था। अभी हम पढ़ेंगे इसके बाद क्वांटम नंबर हमें पढ़ना है। इन्हें भी पता चला, और इस चैप्टर तक आने तक हमें भी पता चल गया था। ठीक, लेकिन हम क्यों ये पहले करा रहे हैं वो हम बताएंगे आपको बाद में, सस्पेंस बना के रखें। ठीक है, तो हेनरी मोसले ने क्या किया कि एक एक्सरे डाली। किस पे? एक्सरे डाली एटम पे। कौन से एटम पे? इन्हीं एटम पे, इन्हीं एलिमेंट्स के एटम पे। जब एक्सरे डाली तो एक्सरे क्या होती है? एक्सरे एक प्रकार की वेव होती है। वेव कैसी होती है? होता तो डिस्टरबेंस है, यदि हम आपको इंग्लिश में बता दें वेव इज अ डिस्टरबेंस। ठीक है, लेकिन वेव होती कैसी है? ऐसी ऐसी चलने वाली, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, क्रेस्ट एंड ट्रफ। ठीक, अब जब ये है पॉइंट, इस पॉइंट से ये वेव है, ऐसी ऐसी जा रही है, तो एक सेकंड में एक वेव कितनी है? एक वेव है, मैं पूरा 3D में बताऊंगा कि कुछ बोर्ड में भी तो बता सकता हूं। एक वेव में ये है एक वेव, क्या ये वेव है एक एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये। ठीक, अप अप डाउन। ठीक है, क्रेस्ट और ट्रफ, ये हो गई हमारी वेव। तो एक पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव निकली? एक वेव ये एक सेकंड में कितनी निकली, ये कहलाती है उसकी फ्रिक्वेंसी। ठीक है, हर वेव की अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है। अब जब हमने वो एटम पे डाली, क्या वेव? कौन सी? एक्सरे। जब एक्सरे डाली एटम पे, एटम के अंदर कौन रहते हैं? प्रोटॉन रहते हैं, न्यूट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? अंबुजा सीमेंट के अंदर। अंबुजा सीमेंट क्या है भाई? जो दीवार टूटती नहीं, किसकी? न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस के अंदर कौन है बंद? उसको तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम तो भाई सील्ड हैं। बचा कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की आदत क्या होती है? एक्साइट होने की। कैसे एक्साइट होने की? फ्री रहता है ना भैया, यहां से वहां घूमता है। इलेक्ट्रॉन क्या है? वेव है। ये हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में। अब यहां से हम समझ रहे हैं कि सेकंड चैप्टर कैसे लिंक हो रहा है। तो अब इलेक्ट्रॉन वेव है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वेव है, उस पे आई कुछ वेवलेंथ। वेवलेंथ के पास क्या होती है? जब ये कर रहा है कोई चीज, तो भाई कोई भी चीज ऐसी ऐसी कर रही है, तो उसके बाद डेफिनेटली कुछ एनर्जी होगी। तो एनर्जी आई, इलेक्ट्रॉन को मिली। एनर्जी आई एलिमेंट के अंदर। एलिमेंट कौन से? जो इसके अंदर थे। कौन से? मेंडलीव वाले। ठीक है, एलिमेंट के अंदर आई एनर्जी। ठीक है, एलिमेंट के अंदर क्या है? एटम। एटम के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ने ली एनर्जी, इलेक्ट्रॉन हो गया एक्साइट, अपने से ऊपर वाले शेल में चला गया। अब कौन से शेल में चला गया वो भी सेकंड चैप्टर में हम देखेंगे कि शेल, उसकी जो शेल एनर्जी रहती है ना, वो ऐसी रहती है कि अगर ये 70 नंबर आए तो यहाँ बैठूंगा, 80 आए तो वहां बैठूंगा, 78 आए, 79 आए, 77 आए, 76 आए, या 71, 72, 73, 74, 75 कुछ भी आए, तो मैं नहीं हिलेगा साला। क्यों? क्योंकि 70 या 80 दो एनर्जी, फिक्स्ड एनर्जी सेल्स होती हैं। किसकी? जो एटम के बाहर ऑर्बिट्स होती हैं, उसमें घूमता है कौन? इलेक्ट्रॉन। यदि इलेक्ट्रॉन के पास उतनी एनर्जी देगा कौन? एक्सरे, तो हो गया एक्साइट। अब एक बात बताओ कि जब एक्साइट हो जाती है कोई चीज तो एनर्जी ले ली, पोटेंशियल एनर्जी आ गई उसके अंदर। अब हम कहाँ रहना पसंद करेंगे? अपनी छत की टॉप पे। कहाँ? छत की टॉप पे, जहां से हम कूद के जान दे सकते हैं, सुसाइड कर सकते हैं। वहां हम अपने आप को ज्यादा स्टेबल मानेंगे कि अपने घर में? कहाँ? ग्राउंड फ्लोर में। भैया ग्राउंड फ्लोर में मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्टेबिलिटी है वहां पर। तो हमें कोई भी कितनी भी एनर्जी दे दे, एक्सरे आई एनर्जी देगी। ठीक है, एनर्जी दे दी, एनर्जी से हम ऊपर चले गए, लेकिन हम चाहते हैं अपनी स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी के लिए हम फिर से नीचे आ जाएंगे। अब जब हम नीचे आ जाएंगे
तो नीचे आने के लिए हमें क्या लगेगी, एनर्जी। अब ये एनर्जी कौन सी एनर्जी है, वही एनर्जी जो एक्सरे ने इलेक्ट्रॉन को दी। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके गया ऊपर, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऊपर गया तो इलेक्ट्रॉन भाई देख के डर गया कि यार यहाँ से तो मैं नीचे गिर जाऊंगा भाई। जब नीचे गिर जाऊंगा तो फिर से उसने कहा नहीं नहीं भाई नीचे चलो नीचे चलो। तो फिर से वो आ गया अपने ओरिजिनल ऑर्बिट्स में। ठीक है, ओरिजिनल ऑर्बिट में क्यों आ गया, स्टेबल रहना चाहता है। तो वो जो एनर्जी उसने छोड़ी, कौन सी एनर्जी, पहले एब्जॉर्ब करी, एक्साइट हुआ, एक्साइट से फिर से डी एक्साइट हुआ, और जो एनर्जी एमिट की वही कहलाता है हमारा एमिशन रेडिएशन। ठीक, एमिशन रेडिएशन समझ गए, सेकंड चैप्टर में और अच्छे से समझा देंगे। तो जब कोई एटम पर एनर्जी डाली, कौन सी, एक्सरे वाली वेवलेंथ से, उसने कुछ एनर्जी छोड़ी, क्यों छोड़ी ये पूरा मैंने फेनोमेना समझा दिया है, छोड़ क्यों रहा है, इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन से। अब जब उसने एनर्जी छोड़ी तो हमारे सामने रखा है एक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या, जिसमें जाएगी रे, तो उसमें हम जान लेंगे कौन सा कि भैया इस रे की वेवलेंथ क्या है। वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ क्या है, जिस वेव से ऐसे ऐसे आके उससे टकराएगी, यहाँ से तो एनर्जी अब निकलेगी क्या, एनर्जी, एनर्जी किस फॉर्म में, वेव के फॉर्म में। जब वेव जाके टकराएगी तो उसकी कुछ वेवलेंथ होगी, तो वो निश्चित वेवलेंथ को हम कर लेंगे नोट। अब अलग अलग एटम में ऐसा सेम केस हुआ। ठीक है, तो जब अंडर रूट बी क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जब इसका हमने निकाला ग्राफ, किसके साथ, ग्राफ निकाला हमने इसके एटॉमिक वेट के साथ में, ये है हमारा एटॉमिक वेट। ठीक है, और ये है हमारी फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी जिसकी वेवलेंथ की एनर्जी के साथ एटम एक्सरे को, एक्सरे से मिली हुई एनर्जी को इमिट कर रहा है, इमिशन रेडिएशन कर रहा है। ठीक है, तो इमिशन रेडिएशन कर रहा है कुछ फ्रीक्वेंसी के साथ में। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन अ सिंगल सेकंड। ओके, तो जितनी वेव पास हो रही हैं, यानी कि उनकी कुछ एनर्जी है, वो जाके उससे भिड़ रही है, किससे, स्पेक्ट्रम से। ठीक है, स्क्रीन से, स्क्रीन से, कौन सी स्क्रीन से, जिसमें हमें पता चल रहा है कि उसकी एनर्जी कितनी है। अब जो हमने निकाला मेंडलीव के अनुसार, मेंडलीव के जो सजाए हुए एटम थे उनमें हमने डाली क्या, एक्सरे, निकला क्या, एमिशन रेडिएशन, और उनका बनाया ग्राफ। तो कुछ ग्राफ ऐसा 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 बन गया भैया। यार ये तो समझ में नहीं आया, ठीक, क्यों नहीं आया समझ में, कैसे ऐसे 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 कैसे बन गया, सीधा सीधा क्यों नहीं बना, जब सीधे सीधे उसने अरेंज किए थे मेंडलीव भैया ने। खैर हम तो समझ गए थे कि वहां पर जो सीधे सीधे अरेंज किए हैं कुछ लफड़ा है, लफड़ा हमने देख भी लिया था वहां पर कि क्या लफड़ा है। ठीक, जो लफड़ा है, अब उनने क्या किया, मोसले जी ने कुछ ऐसी की परिवर्तन कर दिया। कैसे परिवर्तन किया, आगे पीछे लगा दो भाई, आगे पीछे लगा के देखते हैं कि सही जा रही है कर्व की नहीं जा रही। उन्होंने लगाए आगे पीछे, जब आगे पीछे लगाए तो डेल्टा ये सॉरी अंडर रूट बी और एटॉमिक वेट की जगह न लगा के एटॉमिक नंबर पे लगाए। अभी एटॉमिक नंबर क्या है बताते हैं। तो जब एटॉमिक नंबर पे लगाए इन्होंने एटम्स को, उन पे एक्सरे डाली और सामने वाली से ली, किससे, सामने वाली कौन, खिड़की वाली नहीं, सामने वाली जो स्पेक्ट्रम रखी हुई है, स्क्रीन रखी हुई है, उसमें जो एनर्जी से वेवलेंथ जाके टकराई, उस वेवलेंथ को किया नोट, और फिर खींचा ये ग्राफ, तो एकदम भैया लीनियर सीधा खिंच गया। और समझ गए मोसले जी तब कि जो एलिमेंट को सजाएंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टी दिखेगी, कैसे दिखेगी, जब उनको हम एटॉमिक नंबर पर सजाएंगे। ठीक, तो उन्होंने वो जो डेफिनेशन थी ना किसकी, मेंडलीव भैया की जो थी डेफिनेशन, उसमें क्या लिखा था, उसमें लिखा था कि एलिमेंट्स की पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है किसका, यानी कि कुछ अंतराल बाद जो फंक्शन है किस पे डिपेंड करते हैं, एटॉमिक वेट पे। इन्होंने कहा ना 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 ना, एटॉमिक वेट पे नहीं, एटॉमिक नंबर पे। यदि एटॉमिक नंबर पे वो डिपेंड करते हैं, सजाएंगे उन्हें, तो कोई भी उसमें त्रुटि नहीं निकाल पाएगा। क्यों, क्योंकि भैया प्रूफ है यार। प्रूफ कैसा प्रूफ है, प्रूफ ऐसा है कि जो हम एमिशन स्पेक्ट्रम है हमारे पास, एमिशन रेडिएशन वाला। ठीक है, क्या तो समझ गए भैया, समझ गए। लेकिन आप कह रहे होगे कि क्या ये फ्रीक्वेंसी नहीं समझ में आ रहा यार, बकवास कर रहा है जी, बकवास कर रही ऐसी। तो सीधी सी बात सुनो, कोई भी क्वांटिटी है, यदि मैं कहूं कि ये क्वांटिटी एक्स क्वांटिटी वाई पे डिपेंडेंट है, ठीक है, मैं हूं, मेरे पिताजी नौकरी करते हैं, मैं कह दूं कि मैं अपने पिताजी पर डिपेंडेंट हूं, ठीक है, लेकिन मेरा दोस्त कह दे और मैं अपने आप को कह दूं कि हाँ मुझे तो सब पता है, क्यों, क्योंकि मुझे ये राज पता है कि मैं अपने पिताजी पे डिपेंडेंट हूँ। मैं क्या हूँ, मैं हूँ पीरियोडिक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी, मेरे पिताजी क्या है, एटॉमिक वेट। अब
यदि कोई कहते कि तुम्हारे पिताजी भी किसी पे डिपेंडेंट है, या तुम कैसे बात कर रहे हो, मैं नहीं मानता कि वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। यानी कि जिस चीज पर जो क्वांटिटी डिपेंडेंट हो, यदि हम कह रहे हैं कि फलाने फलाने उस पर डिपेंडेंट है, यानी कि एक्स वाई किसी जेड पर डिपेंडेंट है, तो जेड को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक। लेकिन जेड इंडिपेंडेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि एटॉमिक वेट है। एटॉमिक वेट क्यों नहीं है भैया डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट? एटॉमिक वेट इसलिए इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि एटॉमिक वेट यानी कि हम जानते हैं, क्योंकि भैया ये जब एटॉमिक वेट ये मोस्टली जी आ गए हैं ना, तो पूरा क्वांटम मैकेनिक्स हो चुका है, पूरा मैकेनिक्स नहीं सॉरी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो ये जब एटॉमिक वेट लेकर आए अपना, तो बच्चा बच्चा जानता था जो केमिस्ट्री पढ़ता था क्या, कि एटॉमिक वेट होता है डिपेंडेंट किस पे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इनके जोड़ पर। यानी कि ये जो एटॉमिक वेट जिसको अपन कह रहे थे कि इसका फंक्शन है, यानी कि x जो था y इक्वल्स टू fx में जो x था, वो x खुद एक फंक्शन है किसका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जोड़ का। समझ गए? तो जो चीज भैया स्वयं किसी और पर डिपेंडेंट है, वो कैसे इंडिपेंडेंट हो सकती है, उस पर कोई और कैसे डिपेंडेंट होगा? तो जो जो मेन रीजन है वो तो वही है जो हमने पहले एमिशन रेडिएशन वाला बताया। लेकिन आपको याद करने के लिए एक और ये बता रहा हूँ कि ये जो खुद डिपेंडेंट है। और अब आया एटॉमिक नंबर, जो कि बोले मोस्टली जी क्या बोले कि एटॉमिक नंबर तो भैया खुदा की देन है, और खुदा से कौन कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई नहीं। तो एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, इस पर किसी का बस है क्या? नहीं है। वो तो जिसको जितने भगवान ने जितने दे दिए तो लेके आ गया भैया नीचे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे जो मोस्ले जी ने क्या कहा कि एटॉमिक नंबर पर डिपेंडेंट होती है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक। अब क्या थी उनकी समस्याएं? उनकी समस्याएं थी कि पहला तो ये था हमारा क्या कि आइसोटोप नहीं सजा पा रहे थे भैया। तो अब क्या है, मोस्ले जी क्या कह रहे हैं कि एटॉमिक नंबर से हमें मतलब है मास जाए भाड़ में, मास जाए भाड़ में, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर अब क्या है, हाइड्रोजन का एक, अब एटॉमिक नंबर दूसरे आइसोटोप का भी एक, एटॉमिक नंबर तीसरे आइसोटोप का भी एक, मास जाए क्या, मास कहाँ जाए, भाड़ में। क्यों? क्योंकि वे 1 2 3 अलग अलग मास है, भाड़ में है भैया। क्यों? हमें मतलब है एक हाइड्रोजन से, ठीक, इस वाले हाइड्रोजन से, एक एटॉमिक नंबर से। पहली प्रॉब्लम क्लियर। दूसरी क्या थी कि दूसरी थी उनकी कि जो आर्गन है वो है पोटेशियम के पहले, जो निकल है, जो कोबाल्ट है वो है निकल के पहले। वजन है किनके ज्यादा, जो बाद में है उनके वजन है कम, और जो पहले हैं उनके वजन है ज्यादा। लेकिन जब एटॉमिक नंबर के रिस्पेक्ट में हमने देखा तो हमने क्या पाया कि आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18, पोटेशियम का कितना है 19। पहले कौन आएगा, आर्गन। सही थे मेंडलिक जी, सही थे, लेकिन कारण नहीं बता पाए। कोबाल्ट का कितना 27, निकल का कितना 28, वजन जाए भाड़ में, एटॉमिक मास जाए भाड़ में, किसके अनुसार, मोसले जी के अनुसार, ठीक। तो ये दूसरी प्रॉब्लम भी सॉल्व। ठीक है भैया, इसके बाद हम देखेंगे अब क्या पीरियोडिक टेबल कैसे बनाते हैं, ठीक है। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, आई एम शिवम चतुर्वेदी। और इसके पहले हमने आपसे क्या कहा था कि आज हम बनाने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लेकिन नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि हम उसमें यही समझाते रहे कि भैया मोस्ले जी और मेंडली जी की क्या समस्याएं थी और उनको कैसे सॉल्व किया। लेकिन अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आज तक क्यों चल रही है, ठीक है। अब बनती कैसे है ये देख लेते हैं, क्योंकि इसके बाद वाले वीडियो में हम थर्ड चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद वाले वीडियो में आप पूछोगे कि एस ब्लॉक में जो एलिमेंट है वो एस में क्यों है, पी में है जो वो पी में क्यों है, डी में है जो वो डी में क्यों है, एफ में है जो वो एफ में क्यों है। इससे पहले कि हम यहाँ पर पीरियोडिक टेबल बना लेते हैं, बनती कैसे है, हमने क्या एटॉमिक नंबर के अनुसार अब आगे रखना है इनको, ठीक है। आगे कैसे, असेंडिंग ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट रखना है। तो 2 नंबर किसका है, हमारे हीलियम का। हम आपको पूरी ट्रिक बता देंगे कि इसको याद कैसे करना है, कुछ ट्रिक व्रिक नहीं है। 3 4 बार पढ़ोगे, 1 2 बार कॉपी में बना के देख लोगे, फिर 1 2 बार ऐसे रात में सोते टाइम खाते टाइम याद कर लोगे, बन जाएगी, ठीक है। हाइड्रोजन, अब इसमें क्या है, हे लिथियम की रब से बढ़िया
इसका निमोनिक्स है हे ली ने की रब से फरियाद। हे ली ने की रब से फरियाद। क्या था इनके मोस्टली जीके में कि 18 थे इनके में ग्रुप और 7 थे इनके में पीरियड। 18 क्या कॉलम, 7 क्या रोज। ठीक है, तो रोज क्या थे हमने बताया था मेनली में पीरियड, ग्रुप क्या थे कॉलम। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमें, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीशियम, फ्रांसियम। ठीक है, इनके लिए कैसे याद करना है इन्हें याद करना है, इनका मैजिक नंबर कुछ नहीं है यार। इसमें क्या है कि अब हम आगे वहां हीलियम का क्या है एटॉमिक नंबर 2 है। 2 के बाद आपको इसमें क्या जोड़ते जाना है, पहले और आखिरी पीरियड में +2। ठीक है, +2 +8 +8 +18 +18 और +32। ये क्या है, ये है इनके एटॉमिक नंबर याद करने वाली बातें। अभी जब पूरी पीरियोडिक टेबल बन जाएगी कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अभी हम बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे याद कर सकते हैं कि +2 +8 +8 +18 +18 +2। जब कभी एटॉमिक नंबर याद ना आ रहा हो तो ऐसे याद कर सकते हैं। कैसे, 2 8 8 18 18 32 पहले और आखिरी वाले में। ठीक है, तो आखिरी वाला ग्रुप कौन सा है हमारा, ये क्या है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। याद तो हमें है लेकिन आपको कैसे होंगे। इनका कोड है हे ना आगर कर 0 रन। हे ना आगर कर 0 रन। इनका वही पहले और आखिरी में क्या है मैजिक नंबर हमारा +2। 2 में 2 है ये, इसमें कितने जोड़ना है +8। दूसरे पीरियड में कितने जोड़ना है 8 10 फिर से 8 18 फिर कितने 18 18 18 36 फिर 18 कितने 18 18 36 36 18 54 54 और 32 कितने 86। ये इनके एटॉमिक नंबर लिख रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड ग्रुप में। सेकेंड ग्रुप क्या है हमारा, सेकेंड ग्रुप है हमारा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनशियम, बेरियम, रेडियम। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। ठीक, क्या है इनका, इनका है भैया 4, इसका 3 था ना, इसका था 11, इसका था 19, इसका था 37 और इसका था 55 और इसका था 87। अब इसमें एक एक जोड़ दो, अब कुछ लफड़ा नहीं है, बगल बगल में है, एक एक जोड़ दो। 3 4 11 12 19 20 37 38 55 56 और ये 87 88। इस तरफ से लौट के आते हैं। ठीक है, अब इसमें एक एक घटाते चले आएंगे जो हमारा 17 ग्रुप है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। ठीक, फिर कल बाहर आएगी ऑटो, फिर कल बाहर आएगी ऑटो, फिर कल बाहर आएगी ऑटो। एक एक घटा दो ऑटो में तो 9 10 में से 1 गया 9, 18 में से 1 गया 17, 35 53 एंड 85। अब यहाँ पर आप हर जगह थोड़ी 2 8 8 18 18 32 करते रहोगे, नहीं तो ऐसे में कंफ्यूज हो जाओगे, बिगड़ जाएगा बीच में। यदि 18 की जगह 8 हो गया तो फिर, या 32 की जगह 18 हो गया तो फिर ऐसे में दिक्कत हो सकती है। तीसरा ग्रुप देखते हैं, तीसरे ग्रुप से स्टार्ट, लेकिन नहीं अभी पीछे चलते हैं, यहाँ से आपको आसानी रहेगी। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम। ओल्ड स्टाइल से टी को एक एक घटाओ, 8 16 34 52 84। ठीक, और पीछे आओ, एक एक घटाओ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, लेड और बिस्मथ।
क्या बिस्मत बिस्मत चल रहा है। न्यूज़पेपर आज सब बिके, न्यूज़पेपर आज सब बिके। 7, 15, 33, 51, 83। ठीक, और पीछे आओ, और पीछे कैसे आएंगे? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ठीक है, ये लेड नहीं है, एंटी मनी था, हमने लेड बोला होगा वहां पर। इनका एक एक घटाते जाओ। कहें सीता जी सुनो प्रभु, कहें सीता जी सुनो प्रभु। 6, 14, 32, 50 एंड 82। ठीक ठीक, और पीछे आओ, 12 तक तो चलते ही यार कम से कम। और पीछे क्या है हमारा? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। एक एक घटा दो। 5, 13, 31, 49, 81। ठीक, और आओ पीछे, और पीछे क्या है? और पीछे है हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए भाई। अब डी ब्लॉक में बताता हूँ। ये हो गया हमारा एस ब्लॉक, ये हो गया हमारा पी ब्लॉक। ये पहले पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम है, बाकी पहला पीरियड पूरा खाली। दूसरे पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन है, बाकी पूरा सेकंड पीरियड खाली। अब याद कैसे करेंगे? पहले और आखिरी का हमने बता दिया आपको। क्या? पहले ग्रुप और 18th ग्रुप में क्या है? पहला हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम। हाइड्रोजन में 2 जोड़े लिथियम। ठीक है, अब जब लिथियम जोड़ा तो 2, 8, 8, 18, 18, 32। 2, 8, 8, 18, 18, 32। ऐसा किया। यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है, अब इसमें कितने? 8, 8, 18, 18, 32। ठीक है, 7th पीरियड में केवल फ्रांसियम और रेडियम जाएंगे। ठीक है, समझ गए अब यहाँ तक? अब ये हमने जो दोनों बना लिए पहले और 18वें। अब उसके बाद हमें क्या करना है? हमें इनके आगे एक एक बढ़ाते जाना है सेकंड ब्लॉक तक, यहाँ पर सेकंड ग्रुप तक, और वहां से पीछे लाना है 13th ग्रुप तक। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक हमारा रेडी, रेडी स्टेडी गो। ठीक है, अब आते हैं डी ब्लॉक पे। ये हमारा एस और पी हो गया। अब जो डी ब्लॉक हमारा स्टार्ट होता था वो होता था न्यूलैंड के फेलियर के बाद से। न्यूलैंड का फेलियर कहाँ हुआ था? कैल्शियम में। कैल्शियम के बाद कौन सा आता था? 20 कम। कैल्शियम का क्या है? कैल्शियम ये है 20। ठीक है, अब यहां से शुरू होता है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक क्या है हमारा? डी ब्लॉक है हमारा, एस ब्लॉक है पूरा मेटल, पी ब्लॉक है मेटल, नॉन मेटल, मेटल वाइट सब है उसमें। ठीक है, बाद में आराम से पढ़ेंगे। ये हमारा 3rd चैप्टर का आखिरी नहीं है, ये अंत नहीं है। ठीक है, इसके पहले हम 1st चैप्टर और 2nd चैप्टर पढ़ाएंगे। इसके बाद अब कैल्शियम के बाद क्या आएगा? अब ये आ गया हमारा डी ब्लॉक। ठीक है, डी ब्लॉक SC, डी ब्लॉक का क्या है भैया? डी ब्लॉक का वही है, यहां से देखो, इसमें क्या, इससे इसमें जाने में कितना जोड़ेंगे? 18। तो ये क्या है? 21। 21 में 18 जोड़ो, कितने आए? 39। इसमें भी तो लिखा है। इसमें कितने जोड़ा? 57। और ये कितना? 59। आगे आगे लिखिए, कोई मतलब याद नहीं करना है ना। लेकिन यहाँ पर स्टार बना लो, यहाँ पर और यहाँ पर। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये हैं। अब इनके आगे इतने ज्यादा 14 एलिमेंट है। 14 एलिमेंट है लेंथेनम के आगे, और 14 एलिमेंट है एक्टिनियम के आगे। इनका नाम क्या है? स्कैंडियम, यूट्रियम, लेंथेनम, एक्टिनियम। स्कूटर यामाहा लाओ 1, स्कूटर यामाहा लाओ 1। ठीक है, अब इसके आगे और बढ़े। ये हमारा क्या था? TI। हाँ,
अब जब इसके आगे बढ़े तो ये जो लेंथेनम के आगे जाते हैं 14 एलिमेंट, ये कहाँ से कहाँ तक जाते हैं हमारे, ये जाते हैं 57 है ना इसका, तो 58 से लेके 71 तक एफ ब्लॉक है, और 89 ये है हमारा, तो 90 से लेके 103 तक भी एफ ब्लॉक है। यानी कि ये कितने हो गए, ये 14 और ये 14, ये हमारे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है जिसको हम एफ ब्लॉक कहते हैं। 12th क्लास में आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी इससे कोई हमको मतलब नहीं रखना है, सिर्फ इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि इनको हम ग्रुप कैसे निकालें और पीरियड कैसे निकाल लें, ठीक है। तो टी जरा टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफ्नियम, क्या नंबर है इनका, 22, 21 के बाद 22, 39 के बाद 40 और 71 तक गए। 71 के बाद इन दोनों के बीच में 58 से लेके 71, 58 से 71 तक बीच में गैप है, कहाँ है ब्लॉक में, उसके बाद कौन सा, 71 के बाद क्या, 72, तो 72 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर कुछ नहीं होगा। अब 3 लेके हम पूरा डी ब्लॉक भरते हैं, दिखाते हैं आपको जलवा। देखो टाइटेनियम के बाद में ये वाला जो ऐसे ग्रुप में बता रहे हैं हम आपको, वेनेडियम, नियोबियम, टेंटेलम, कैसे याद करोगे, वो नोबिता, ठीक है, वो नोबिता, एक एक नंबर बढ़ाते गए। उसके बाद कौन सा आया हमारा, इसमें डी ब्लॉक में आपको हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको ट्रिक पता चल जाए, ठीक है। बाकी नंबर तो बढ़ाना है एक एक करके, खत्म हो गई कहानी जितनी थी। अब सीधे सीधे मैथ लगा के +1 करते जाएंगे यहाँ तक, कहाँ तक, वहां तक, हाँ ये 80 तक, ये 48 तक और ये 30 तक, ठीक है। क्रोमियम मोस्ट वांटेड, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, एक एक नंबर बढ़ा दो, 24, 42 और 74, ठीक। ये नीचे में लिख के आ रहा हूँ भाई, यही तो इनके एटॉमिक नंबर हैं। अब बिल्कुल एटॉमिक नंबर के अनुसार सज रहा है दरबार इनका, ठीक है। अब इसके बाद मैग्नीज, टेक्टिनियम, रीनियम, मनटिक रे, 25, 43, 75। उसके बाद फेरस, 26, 44, 76। आयरन, रुथेनियम, ओस्मियम, ठीक। उसके बाद क्या है यहाँ पर, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, 27, 45, 77। कौन रहेगा इराक में, ठीक है। उसके बाद हमारा निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, नंबर 28, 46 +1 करते जाना, 78। नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, समझ गए ना। उसके बाद क्या है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, 29, 47, 79। कौन आगे आया, ठीक है। लास्ट जिंक, कैडमियम, मरकरी, 30, 48, 80। डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ठीक। अब आप कह रहे होगे कि यार इतनी बड़ी पीरियोडिक टेबल है, चलो हम कहते हैं कि एफ ब्लॉक छोड़ दिया, लेकिन इतनी बड़ी याद कैसे होगी। सही बात है, याद इसलिए होगी, देखो पहली बात तो हमारे जो सबसे सामने हमने आपको ये चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट क्यों किया था, क्योंकि आपकी जो किताब है उसमें सबसे पहले यही बना हुआ है, ठीक है। अगर हम आपको फर्स्ट चैप्टर का मोल कंसेप्ट कराने लगते, स्टीचियोमेट्री कराने लगते या लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन पढ़ाने लगते, बोरिंग लगता। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आ जाते तो क्वांटम फिजिक्स आ जाती, जो हमें खुद नहीं मतलब वो वैसी लगती है कि यार पहले बेसिक होने चाहिए, ठीक है। इसलिए केमिस्ट्री में इंटरेस्ट जगाने के लिए ये एलिमेंट देखते हैं आपको,
एलिमेंट देखते हैं तो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, थोड़ा सा मतलब क्यूरियोसिटी जगाने के लिए हमने आपको ये चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया था। अब लेकिन अब इसके बाद यहाँ से हमें पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत। ठीक, क्यों पड़ेगी भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत? क्योंकि हमको पता, अब आप कहोगे कि ये पी ब्लॉक ये एलिमेंट पी ब्लॉक में ही क्यों है, ये एस ब्लॉक में ही क्यों है, ये डी ब्लॉक में ही क्यों है? डी ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक क्या है, एस ब्लॉक क्या है? ठीक, एस ब्लॉक क्या है? तो ये इसलिए है क्योंकि ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे जाते हैं वो हम बाद में सेकंड चैप्टर में पढ़ लेंगे। ये कैसे याद होगी, ये हमने आपको बता दिया कि एटॉमिक नंबर के अनुसार सजाई गई थी। अब एटॉमिक नंबर के अनुसार सजाई गई थी तो जब आप इनके एटॉमिक नंबर 3-4 बार बनाकर देखेंगे, ये जो हमने ट्रिक बताई, ट्रिक याद करेंगे, ट्रिक याद करोगे तो अच्छे से ग्रुप में सजा पाओगे पूरी डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एस ब्लॉक को। याद रखना कि एलिमेंट हाइड्रोजन और हीलियम है जो वो बस फर्स्ट पीरियड में है, और सेवेंथ में कौन है, यहाँ से कौन सा फ्रांसियम और वहां से कौन सा राजी यानी कि रेडियम, ये है रेडियो एक्टिव। तो पहले पीरियड में 2 और 7वें पीरियड में 2, बाकी पूरा खेल तमाशा दूसरे से लेके 6वें पीरियड तक होना है। कैसे होना है, मैजिक नंबर कुछ नहीं है। ठीक है, एक के बाद ये दूसरा हमने सजाया, दूसरे के बाद जो तीसरा आएगा वो 1 और 3 के बीच में +2 ही तो होगा। अब इसके बाद इतने सजाए, यहाँ पे क्या 11 आएगा, तो ये मैजिक नंबर याद कर लोगे जब 3-4 बार बनाओगे। भाई देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी यार, क्योंकि मेहनत इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि ट्रिक आपको एक दो दिन में याद रहेगी, फिर भूल जाएगी। 2 8 18 की जगह 2 8 8 हो गया, सॉरी 2 8 8 ही है, 2 8 8 18 18 32 की जगह मान लीजिए 1 18 मिस हो गया, 1 8 मिस हो गया, तो सिस्टम बिगड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए आप इसको 3-4 बार बनाकर देखिए। हो सकता है यूट्यूब में और भी डले होंगे जो इनको और तेजी से याद करा दें, लेकिन आप यदि अपने मन से 3-4 बार बनाकर देखेंगे, इसको देखेंगे, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप 5 या 6 बार में आंखें बंद करके बनाओ, सोचो कि कहाँ कहाँ कौन कौन से हैं। ठीक है, अभी वैलेंसी तो बात की कहानी है, पहले की कहानी यह है कि इनको सजाएंगे कैसे पीरियोडिक टेबल में। तो कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को ये जब याद हो जाएगा ना कि ये ग्रुप में कौन कौन से ग्रुप लाइन से हैं, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली और फिर इनर्ट गैसेस। ठीक है, और ये हो गया आपको ऐसे में याद, यानी कि हॉरिजॉन्टली याद और वर्टिकली याद तो हमने आपको करा ही दिया है, डी ब्लॉक पूरा करा दिया है, इनको हॉरिजॉन्टली और करना है। कैसे करोगे कि एटॉमिक नंबर एक एक बढ़ाते गए, आप उसमें ये नहीं करना है +18 +18 +32, कुछ नहीं भाई, केवल लेंथेनम और एक्टिनियम में याद रखना है। एक्टिनियम में वो भी नहीं रखना है क्योंकि एक्टिनियम के बाद के हमको पढ़ना नहीं है, ब्लॉक आगे पढ़ेंगे। तो केवल इतना याद रखना है कि लेंथेनम के बाद में जो हाफनियम आएगा वो 15 यानी कि 57 + 15 यानी कि 14 निकलने के बाद 72 नंबर होगा उसका। ठीक है, बाकी हमको बस हाफनियम निकला, फिर +1 करते गए पूरे, और अपन वहां तक पहुंच जाएंगे, कहां तक, मरकरी तक। और वहां से हीलियम से अपन बैक लेंगे, हीलियम से हमको हाइड्रोजन का पूरा 2 8 8 18 18 32 वाला पता है, और हीलियम से स्टार्ट करेंगे +8 नियॉन, +8 आर्गन, +18 क्रिप्टन, +18 ज़ेनॉन, +32 रेडॉन। ठीक है, हमें भी पहले नहीं आती थी ये, हमने खुद सीखी है। ठीक है, आप भी सीख लोगे। तो ये, और वहां से पी ब्लॉक से पीछे लेके आएंगे हम लोग बोरोन तक, यहाँ से जाएंगे कहाँ, बेरिलियम तक। ये हो जाएगा पूरा, और फिर कैल्शियम के आगे जहां न्यूलैंड साहब हुए थे फेल, उसके आगे हम शुरू करेंगे अपनी डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में लेंथेनम तक जाएंगे, लेंथेनम के बाद 14 छोड़ने हैं, हाफनियम, फिर अगले वाले में हाफनियम से स्टार्ट करना है, टी जरा हाफ। ठीक है, और बस फिर +1 करते गए और हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल तैयार हो जाएगी। 3-4 बार बनाकर देखेंगे, बन जाएगी। थैंक यू सो मच।